नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। तेजस्वी ने अपराध पर एक बार फिर सरकार को घेरा। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने राज्य में बढ़ते अपराध के लिए एक बार फिर से नीतीश सरकार पर हमला बोला है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री अचेत व्यवस्था में चले गए हैं। तेजस्वी यादव ने राज्य के कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा प्रहार किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराध की स्थिति भयावह हो चुकी है। पूरे राज्य में अपराधियों को खुली छूट। तेजस्वी यादव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार पूरी तरह विफल साबित हो रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राजधानी पटना में ही लगातार गोलीबारी की घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि पटना में 5 गोलीबारी की घटनाएं हो चुकी है, लेकिन स्थिति ये है कि देखने वाला कोई नहीं है। पूरे राज्य में अपराधियों को खुली छूट मिल चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसे अचेत अव्यवस्था में है और उन्हें जमीनी हकीकत की जानकारी नहीं दी जा रही है। व्यापारी वर्ग को निशाना बनाया जा रहा। तेजस्वी ने दावा किया कि बिहार के हर जिले में व्यापारी वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है। गोलीबारी की घटनाएं हो रही हैं और व्यापारियों की हत्या की जा रही है। इसके बावजूद आज तक किसी एक भी घटना की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक नहीं हुई है। समस्तीपुर में घटना हो रही है, पटना में घटना हो रही है, कोई ऐसा जिला नहीं है जहाँ घटना नहीं हो रहा। लगातार जो है अपराधी जो है बेलगाम हो रखा है। हमारे मुख्यमंत्री जी अचेत अवस्था में है, बिहार को चलाने की अवस्था में भी। अब उनसे बिहार चलने वाला नहीं है, ये स्पष्ट है। इतना हड़कंप मचाए हुए अपराधी पूरे बिहार, एक बार भी कोई समीक्षा कर रहा है क्या? कोई समीक्षा नहीं। हाँ, बस सबको अपने चुनाव का टेंशन है, कौन होगा क्या होगा, बस इसी चीज में लोग जो है पड़े हुए हैं। बस अपने कुर्सी के चक्कर में लोग पड़े हुए हैं। एक बैठक बताइए, एक समीक्षा बैठक अगर इन फिलहाल दिनों में हुई है तो, और लगातार अपराध बढ़ रहा है, अपराध की समीक्षा होनी चाहिए। ये पूरी तरीके से अपराधियों को खुला छूट दे रखा है, फील्ड जो है खुला दे रखा है। क्राइम के अलावा तेजस्वी यादव ने सीएम की कार्यशैली भी तंज कसा है और आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री को जो भी जानकारी दी जाती है वो पहले से तैयार की गई स्क्रिप्ट होती है। उनके सामने केवल लिखा पढ़ा कागज थमा दिया जाता है, उतना ही उन्हें बताया जाता है जितना वो पढ़ सके। कितना व्यवसाय की हत्या हुई, कल भी हम डाले इस बात। हर जिले में हर जगह व्यवसाय की हत्या हो, रेप हो रहा है, बच्चियों पे अत्याचार हो रहा है। कई जगह तो हम खुद जाकर के मिले हैं, लेकिन सरकार का एक व्यक्ति बता दो जो जाकर के पीड़ितों से मिला हो या न्याय दिलाने की बात की हो। हमारे जाने के बाद, पहुंचने के बाद जो है पुलिस जो है एक्टिव होती है, तब जाकर के गिरफ्तारी का एक प्रेस रिलीज जो है जिला में जारी किया जाता है। तो ये बहुत ही भयावह स्थिति है और इसलिए हम कह रहे हैं कि बीजेपी हो, जदयू हो शासन में, इन लोगों को बिहार और बिहारियों से कोई मतलब नहीं। पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई से मतलब नहीं है। शिक्षा, स्वास्थ्य, किसी से कोई मतलब नहीं है। गरीबी से मतलब नहीं, महंगाई से मतलब नहीं, पलायन से मतलब नहीं। केवल दिन रात आके टेलीविजन पे लालू जी को गाली दो, तेजस्वी को गाली दो। एक बयान वो देंगे तो 4 बयान वो मेरे खिलाफ देंगे। इसी में आपस में कंपटीशन लगा हुआ है, इसी में बिहार सरकार चल रहा है। और मुख्यमंत्री को तो ये घटना के बारे में भी जानकारी दी है। कितना अधिकारी देता होगा उतना ही जानते होंगे, और इस बारे में तो सब हरा कटिंग देते होंगे। मुख्यमंत्री के निरीक्षण कार्यक्रम की तेजस्वी के रडार पर थे। सीएम के निरीक्षण कार्यक्रम पर सवाल उठाते हुए तेजस्वी ने कहा कि अधिकारियों द्वारा मुख्यमंत्री को भ्रमण कर लिए जाता है, जहां वो केवल किसी सड़क या भवन का निरीक्षण कर वापस लौट आते हैं। जमीनी स्थिति पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। अफसरशाही है ना, जब अधिकारी बोलेंगे तो मुख्यमंत्री बैठेंगे, जब अधिकारी बोलेंगे तो पट्टा में रोड भीतर को घूम लेंगे, निर्माण करने वाला भवन घूम लेंगे, काम पूरा होगा मुख्यमंत्री का। बहुत मेहनत होगी, यही है सच्चाई और क्या है। अब सच बोलेंगे तो फिर उधर से लोग गाली देंगे, फिर बोलेगा 20 साल पहले क्या
अरे भाई आज की बात करो, 2005 में जो पैदा हुआ है वो आज 20 साल का हो गया है, उसके भविष्य के बारे में बात कीजिए। चिराग की सीएम से मुलाकात को बताया निजी मामला। बिहार सरकार पर हमलावर तेजस्वी ने जब चिराग पासवान और नीतीश कुमार की मुलाकात के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे उनका निजी मामला बताते हुए कहा, ये उनका मामला है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा और जेडीयू का सारा ध्यान केवल उन पर और उनके पिता लालू प्रसाद यादव को गोली देने पर केंद्रित है। उन्होंने कहा, मैं कुछ भी बोलता हूं तो ये लोग गाली देने लगते हैं, कहते हैं 2005 से पहले क्या था। अरे जो 2005 में पैदा हुआ था वो आज 20 साल का हो गया है, उसके भविष्य के बारे में सोचिए। और आज अचानक ही चिराग पासवान मुख्यमंत्री से मिलने चले जाते हैं, ये उनका मामला है, वो लोग जाने क्या है। इस पे कोई हमको टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं, ना ही कोई गंभीर बात नहीं। एक बात अपराध को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार पर लगातार हमलावर है। बीते 8 अप्रैल को भी उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बिहार सरकार को आड़े हाथों लिया था। तेजस्वी ने बीजेपी नीतीश को अपराधियों के गठजोड़ का आरोप लगाते हुए बीते कुछ दिनों में हुई आपराधिक घटनाओं की लिस्ट भी जारी की थी। हालांकि अगले ही दिन बिहार पुलिस मुख्यालय ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के उस एक्स पोस्ट का संज्ञान लिया जिसमें उन्होंने आपराधिक घटनाओं का उल्लेख करते हुए राज्य की कानून व्यवस्था पर टिप्पणी की थी। उन्होंने अपनी पोस्ट पर 76 आपराधिक घटनाओं का उल्लेख किया था। इसमें मुख्यालय के स्तर पर 46 घटनाओं को चिन्हित कर इसमें की गई कार्यवाही की अपडेट स्थिति स्पष्ट करते हुए विस्तृत ब्यौरा जारी किया गया था और उस पोस्ट के संबंध में बिहार पुलिस की ओर से कहा गया कि इसमें अधिकांश घटनाएं साल 2025 में जनवरी से अभी तक की है, लेकिन किसी घटना की तिथि और थाना का उल्लेख नहीं है, जिसके कारण घटनाएं स्पष्ट नहीं हो पा रही है। सिर्फ 46 की ही पहचान की गई है। तब पुलिस मुख्यालय ने इस तरह के पोस्ट पर आपत्ति दर्ज करते हुए कहा था कि अनावश्यक टीका टिप्पणी से पुलिस के मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जबकि पुलिस अपना काम पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी से कर रही है। पुलिस पर हमले में 947 दोषियों की गिरफ्तारी। लूट के मामले में 697 गिरफ्तारी। डकैती के मामले में 281 दोषियों को गिरफ्तार। बिहार पुलिस की माने तो इस साल 1 जनवरी से 7 अप्रैल तक पुलिस पर हमले के मामले में 947 दोषियों की गिरफ्तारी की गई है, जबकि लूट के मामले में 697 और डकैती के मामले में 281 दोषियों को गिरफ्तार किया गया है। क्राइम को लेकर तेजस्वी के आरोपों का जवाब हाल ही में बिहार पुलिस ने दिया है, लेकिन एक बार फिर तेजस्वी यादव ने कानून व्यवस्था और अनकंट्रोल्ड क्राइम को लेकर सरकार को घेरा। क्राइम को लगातार सियासी विमर्श के केंद्र में लाने वाले तेजस्वी यादव इस मुद्दे को बिहार चुनाव के मद्देनजर लगातार धार दे रहे हैं। देखना होगा कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।